जय श्री राम, जय श्री राम। कमल के फूल की महिमा। ये तो सबको ज्ञान है कि कमल का सुंदर पवित्र फूल गंदे कीचड़ के पानी में खिलता है और वह सदा पानी की ऊपर की सतह पर अलेप रहता है, चाहे पानी कितना ही बढ़ जाए। इस कमल की सुंदरता और पवित्रता का प्रमाण धार्मिक पुराण में मिलता है। एक समय की कथा है कि भगवान विष्णु को साधुओं के कल्याण करने के लिए दो राक्षस भाइयों का वध करना था जो कि भगवान विष्णु जी के लिए असंभव हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी की पूजा आराधना की ताकि भगवान शिव जी की कृपा से उन दो राक्षस भाइयों को समाप्त किया जा सके। अतः भगवान विष्णु जिनको सभी भगवान नील कमल के नैन से भी जानते हैं, उस समय उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1008 नील कमलों को शिवलिंग पर अर्पित करने का प्रण किया और अपनी मंगल पूजा शुरू कर दी। भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने हेतु चुपके से कमल को अपने पास छुपा लिया। जब भगवान विष्णु को पता चला कि मेरे 1008 नील कमलों में से एक नील कमल कम है, मेरी पूजा तो असफल हो जाएगी, वो बहुत परेशान हो गए। उस समय भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा कि दोनों आँखों में से एक अपनी आँख को निकालकर 1008 नील कमल के पूरे किए जाए और ताकि मेरी पूजा सफल हो जाए। उस समय भगवान विष्णु जी ने अपनी एक आँख को निकालकर पूरे 1008 पूरे किए और शिवलिंग पर चढ़ा दिए तथा भगवान शिव जी की पूजा सफलता से पूर्ण कर ली। भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी के उस त्यागपूर्ण सुंदर पूजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और साक्षात भगवान विष्णु को के सामने प्रकट हो गए और खुश होकर उन्होंने वरदान में भगवान शिव जी ने अपना सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान कर दिया और कहा कि ये सुदर्शन चक्र दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। इससे धर्म की रक्षा हेतु आप दुश्मन राक्षसों का विनाश कर रखे सृष्टि के साधुओं का कल्याण कर सकते हो। तब भगवान विष्णु जी ने उस समय अपने सीधे हाथ पर सुदर्शन चक्र को धारण किया और भगवान शिव जी को दोनों हाथों को जोड़कर धन्यवाद करते हुए प्रणाम किया। उसके बाद उस दिव्य सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान जी ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया तथा देवताओं और साधुजनों की रक्षा की। तभी से इस पवित्र नील कमल के फूल की मंदिरों के ऊपर आकृति को सजाया जाता है और पूजा भी की जाती है। अतः हम सभी को कमल से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे संसार में कीचड़ रूपी पाप कर्म वाली वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए और नील कमल की तरह माया रूपी पानी कीचड़ से सदा ऊपर अलेप रहना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। यह सुंदर धार्मिक कथा और कमल फूल की महिमा को मेरे प्यारे पूजनीय ब्रह्मज्ञानी बाबा स्वर्ण सिंह जी ने अपने प्रवचनों के दौरान सुनाई थी। मैं उनका शुक्राना करते हुए दोनों हाथों से जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। सेवक हीरानंद मदान।